अँखियों के झरोखे से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बरजातिया द्वारा लिखित, विजेंद्र घोड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत। भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है, जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है, तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है, क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है, वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडीज के रूप में उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोके से हेमलता, जात हुए ये पलचिन रविंद्र जैन। एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता। शैलेंद्र सिंह। दोहावली, बड़े बड़ाई न करे हेमलता। जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता
कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोखे से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बरजाटिया द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत। भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर, अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडीज के रूप में उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। अखियों के झरोखे से हेमलता, जात हुए ये पलचिन, रविंद्र जैन। एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता। शैलेंद्र सिंह।
दोहावली बड़े बड़ाई न करे हेमलता जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोके से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत। भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर, अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडीज के रूप में उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय मास्टर राजू।
संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोके से हेमलता, जात हुए ये पलचिन रविंद्र जैन, एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता। शैलेंद्र सिंह, दोहावली बड़े बड़ाई न करे हेमलता। जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोके से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बरजाटिया द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत। भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है, जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है
वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज अंधेरी डब्ल्यू मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर, अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडिस के रूप में उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। अखियों के झरोखे से हेमलता, जात हुए ये पलचिन रविंद्र जैन, एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता शैलेंद्र सिंह, दोहावली बड़े बड़ाई न करे हेमलता जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्रित किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोखे से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़। अभिनीत सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत। भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार
करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनस कॉलेज अंधेरी डब्ल्यू मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडिस के रूप में उर्मिला भट्ट, हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोके से हेमलता, जात हुए ये पलचिन रविंद्र जैन, एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता शैलेंद्र सिंह, दोहावली बड़े बड़ाई न करे हेमलता जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोके से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन द्वारा वितरित, राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत, भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती।
जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं, एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की माँ अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में, मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में, रूबी फर्नांडिस के रूप में, उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। अखियों के झरोखे से हेमलता, जात हुए ये पलचिन, रविंद्र जैन। एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता, शैलेंद्र सिंह। दोहावली, बड़े बड़ाई न करे हेमलता, जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोखे से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोखे से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़। अभिनीत सचिन, रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत। भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है।
वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है, जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है, तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है, क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है, वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं, एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की माँ अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है, क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है, क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनस कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में, मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में, रूबी फर्नांडीज के रूप में, उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। अखियों के झरोखे से हेमलता, जात हुए ये पलचिन, रविंद्र जैन। एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता, शैलेंद्र सिंह। दोहावली, बड़े बड़ाई न करे हेमलता, जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोखे से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया, जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोखे से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण्नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत, भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है, जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है, तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है, क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है, वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में, मदनपुरी इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में, रूबी फर्नांडीज के रूप में, उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोके से हेमलता, जात हुए ये पलचिन, रविंद्र जैन। एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता, शैलेंद्र सिंह। दोहावली, बड़े बड़ाई न करे हेमलता, जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को
1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोखे से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बरजाटिया द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत। भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है, जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है, तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है, क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है, वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर, अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडीज के रूप में उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। अखियों के झरोखे से हेमलता, जात हुए ये पलचिन, रविंद्र जैन। एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता। शैलेंद्र सिंह। दोहावली, बड़े बड़ाई न करे हेमलता। जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की
स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोखे से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्रित किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोखे से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़। अभिनीत सचिन, रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत। भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर, अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडीज के रूप में उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोखे से
अखियों के झरोखे से हेमलता, जात हुए ये पलचिन रविंद्र जैन, एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता। शैलेंद्र सिंह, दोहावली, बड़े बड़ाई न करे हेमलता। जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोखे से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोखे से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बरजाटिया द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत, भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर, अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में
रूबी फर्नांडीज के रूप में उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोके से हेमलता, जात हुए ये पलचिन रविंद्र जैन, एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता शैलेंद्र सिंह, दोहावली बड़े बड़ाई न करे हेमलता जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अखियों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोके से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत, भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और
अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज अंधेरी डब्ल्यू मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में, मदनपुरी इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में, रूबी फर्नांडीज के रूप में, उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोके से हेमलता, जात हुए ये पलचिन, रविंद्र जैन। एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता, शैलेंद्र सिंह। दोहावली, बड़े बड़ाई न करे हेमलता, जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोके से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़। अभिनीत सचिन, रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत, भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस
करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में, मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में, रूबी फर्नांडिस के रूप में, उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोखे से हेमलता, जात हुए ये पलचिन, रविंद्र जैन। एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता, शैलेंद्र सिंह। दोहावली, बड़े बड़ाई न करे हेमलता, जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोखे से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोखे से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़। अभिनीत सचिन, रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत, भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है।
लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं, एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की माँ अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडिस के रूप में उर्मिला भट्ट, हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोके से हेमलता जात हुए ये पलचिन। रविंद्र जैन। एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता। शैलेंद्र सिंह। दोहावली बड़े बड़ाई न करे हेमलता। जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोके से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बरजात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़। अभिनीत सचिन, रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत। भाषा हिंदी।
अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है, जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है, तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है, क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है, वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की माँ अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज अंधेरी डब्ल्यू मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में, मदनपुरी इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में, रूबी फर्नांडीज के रूप में, उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। अखियों के झरोखे से हेमलता, जात हुए ये पलचिन रविंद्र जैन, एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता, शैलेंद्र सिंह, दोहावली, बड़े बड़ाई न करे हेमलता, जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोखे से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्रित किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोखे से एक
1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बरजातिया द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत। भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है, जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है, तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है, क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है, वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडीज के रूप में उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोके से हेमलता, जात हुए ये पलचिन रविंद्र जैन, एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता शैलेंद्र सिंह, दोहावली बड़े बड़ाई न करे हेमलता जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक
नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोखे से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र घोड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन द्वारा वितरित, राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत, भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है, जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है, तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है, क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है, वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडीज के रूप में उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। अखियों के झरोखे से हेमलता, जात हुए ये पलचिन रविंद्र जैन। एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता। शैलेंद्र सिंह।
दोहावली बड़े बड़ाई न करे हेमलता जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोके से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत। भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज, अंधेरी डब्ल्यू, मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर, अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडीज के रूप में उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय मास्टर राजू।
संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोके से हेमलता, जात हुए ये पलचिन रविंद्र जैन, एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता शैलेंद्र सिंह, दोहावली बड़े बड़ाई न करे हेमलता जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अखियों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्र किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोके से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बरजाटिया द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत, भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है।
वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज अंधेरी डब्ल्यू मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में मदनपुरी, इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में रूबी, फर्नांडिस के रूप में उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। अखियों के झरोखे से हेमलता, जात हुए ये पलचिन रविंद्र जैन, एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता शैलेंद्र सिंह, दोहावली बड़े बड़ाई न करे हेमलता जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्रित किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोखे से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बड़जात्या द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़ अभिनीत, सचिन रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत, भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती। जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं। एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की मां अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी के प्यार में पागल है, सामाजिक स्थिति पर विचार
करना होगा। इसके बावजूद अरुण के पिता लिली की मां को अपने बच्चों की शादी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं और पेश करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लिली बीमार पड़ जाती है और उसे लुकेमिया होने का पता चलता है। हर कोई लड़की को बचाने की कोशिश करता है और लिली और अरुण ऐसे काम करते हैं जैसे कि कुछ भी गलत नहीं था। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन लिली की हालत बदतर हो जाती है। वह अरुण की बाहों में मर जाती है क्योंकि वह उसे जीवन में उठने का वादा करता है ताकि वह शांति से रहे। फिल्म की शूटिंग भवनास कॉलेज अंधेरी डब्ल्यू मुंबई में हुई थी। सचिन पिंगलावंकर, रंजीता कौर अरुण के पिता के रूप में, मदनपुरी इफ्तेखार डॉक्टर के रूप में, रूबी फर्नांडीज के रूप में, उर्मिला भट्ट, हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, मास्टर राजू। संगीत राजेंद्र जैन ने संगीत तैयार किया और इस फिल्म के लिए गीत लिखे। गाने काफ़ी लोकप्रिय रहे, खासकर शीर्षक गीत। इस गीत के लिए रविंद्र जैन को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए 2 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। गीत अखियों के झरोके से हेमलता, जात हुए ये पलचिन, रविंद्र जैन। एक दिन तुम बहुत नंगे बनोगे हेमलता, कई दिन से मुझे हेमलता, शैलेंद्र सिंह। दोहावली, बड़े बड़ाई न करे हेमलता, जसपाल सिंह। 2011 में राजश्री प्रोडक्शन ने 1978 की अपनी फिल्म सचिन पिंगलगांवकर और रंजीता कौर की स्टार जोड़ी में अहिनों के झरोके से की सीक्वल का निर्माण किया। अगली कड़ी को जाना पहचान कहा गया और लिली की मृत्यु के बाद अरुण के जीवन को प्रदर्शित किया। रंजीता कौर ने एक नए चरित्र को विचित्रित किया जो लिली की एक जैसी दिखती है। यह फिल्म 16 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 1978 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित किया गया था। रंजीता के चरित्र का मार्मिक चित्रण समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। अखियों के झरोके से एक 1978 हिंदी रोमांटिक फिल्म है। अभिनीत सचिन और रंजीता और द्वारा निर्देशित हिरेन नाग। यह राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और वितरित किया गया था और रविंद्र जैन द्वारा संगीत का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। निर्देशन हिरण नाग द्वारा निर्मित, ताराचंद बरजाटिया द्वारा लिखित, विजेंद्र गौड़। अभिनीत सचिन, रंजीता। संगीत दिया है राजेंद्र जैन। द्वारा वितरित राजश्री प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 16 मार्च 1978। देश भारत, भाषा हिंदी। अरुण एक बैरिस्टर का बेटा और पुरुष छात्रों का स्वघोषित राजकुमार। जब वह टर्मिनल परीक्षा में दूसरे स्थान पर होता है तो उसका अभिमान और बड़ा अहंकार कुचल जाता है। वह लिली फर्नांडीज से हार जाता है जो एक निजी नर्गिस होम में एक साधारण नर्स की साधारण और मामूली बेटी है। अरुण इसे हार के रूप में लेता है तो तब स्कूल में लिली की बढ़ती लोकप्रियता को आजमाने और कुचलने के लिए एक व्यक्तिगत प्रतिशोध का फैसला करता है। लिली हालांकि उसे और उसके दोस्तों की टिप्पणी और व्यंग को बर्दाश्त करती है क्योंकि वह उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती।
जैसे जैसे समय बीतता है वे धीरे धीरे अपने विरोधियों के मूल गुणों की खोज करते हैं, एक दूसरे का प्रशंसक बन जाता है। वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए सप्ताहांत में एक साथ खूबसूरत जगहों पर जाते हैं। लिली की माँ अपनी बेटी और अरुण के बीच खिलते प्यार को नोटिस करने वाली पहली शख्स है। वह चिंतित है क्योंकि भले ही अरुण अपनी बेटी